फोकस करते हैं वोडा आइडिया पे, जिसमें आज अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ दिखा है। 5% की तेज गिरावट आई है। अगले हफ्ते एफपीओ से पैसे जुटाने जा रही है ये कंपनी। इस पूरी खबर को समझते हैं और उसके मायने क्या ये जानते हैं। कुशल हमारे साथ है। कुशल, ये खबर तो निकल कर आई, 18,000 करोड़ के एफपीओ को बोर्ड की मंजूरी मिली है, लेकिन फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि रेंज निकल कर आ जाती है। जरा बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या है और ये जो खबर है इसके मायने क्या है। देखिए नया, यहाँ पर सिनेरियो जो बनता हुआ दिख रहा है खासकर वोडाफोन आइडिया को लेकर, अब यही देखना है कि ये जो 18,000 करोड़ के एफपीओ को बोर्ड ने जो मंजूरी दी है, आगे कौन कौन से निवेशक इसमें जुड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि प्रमोटर की तरफ से तो एक तरह से ये पहल हो चुकी है, क्योंकि 14.87 रुपीज़ पर शेयर के भाव पर 2,075 करोड़ के इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी थी बोर्ड ने आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी को। तो ऑफकोर्स यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से तो आपको सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। अब यही देखना है कि यहां पर जब रोड शो शुरू होता हुआ दिखेगा, यानी कि सोमवार से, यानी कि 15 अप्रैल से इस चीज का रोड शो शुरू हो जाएगा एफपीओ के लिए और 22 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो कितने इन्वेस्टर्स इसमें आते हैं, कौन कौन से नाम निकल कर आते हैं, 16 तारीख को आपको ये पता चल जाएगा। 18 से 22 अप्रैल तक ये एफपीओ आने वाला है। ऑफकोर्स यहां पर एफपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है 10 से 11 का रखा गया है। तो ये अब देखना है कि इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं और लॉट साइज करीबन 1298 शेयरों का है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पूंजी जुटाने का इनका इतिहास देखेंगे तो 2020 से लेकर 2024 तक मैं देख रहा था, तो वहां पर जो पूंजी जुटाने को मंजूरी मिली है उसमें 4 सितंबर 2020 को 25,000 करोड़ की मिली थी, फिर 3 मार्च 2022 को 14,500 करोड़ रुपए की भी मिलती हुई दिखी थी। बट लार्जली आप देखिए तो जो पूंजी जुटाई गई है वो बहुत ज्यादा जितनी मंजूरी हुई है उसके मुकाबले नहीं हुई है अब तक। बट ऑफकोर्स यहाँ पर एक बड़ा चेंज है इस बारी, क्योंकि सरकार जो है उनकी हिस्सेदारी 33.1% की है। तो सरकार का कॉन्फिडेंस यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उन्होंने जो अपनी जो डेट है एजीआर को लेकर, स्पेक्ट्रम को लेकर, वो चेंज करते हुए दिखे थे इक्विटी में। फरवरी 2023 में ये अप्रूवल आता हुआ दिखा था। तो उसके बाद ये जो नई मंजूरी आती हुई दिखी है और इसमें कितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो तो फोकस रहेगा ही। और जैसे जैसे इक्विटी के लिए अगर भरोसा बढ़ेगा तो डेट के लिए भी काफी सारे बैंक्स राजी हो जाएंगे, जिसमें 25,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी इनको ऑलरेडी 27 फरवरी को मिल चुकी है। ये महत्वपूर्ण खबर है। इनफैक्ट इसका जिक्र हम सुबह अनिल जी से भी कर रहे थे और उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ये देखने वाली बात होगी कि अब इनकी एंकर बुक क्या होती है और एंकर जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन होते हैं, कौन से नाम यहां पर निकल कर आते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। शरद सर, आपसे अब वोडा आइडिया की कहानी समझना चाहेंगे। अब एक बड़े एफपीओ का यहां पर ऐलान हुआ है, मंजूरी मिली है, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड यहाँ क्या होगा, किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक बड़ा पैसा जुटाने की यहाँ पर तैयारी है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और क्या इसके लिए एक रिवाइवल स्टोरी हो सकती है। सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस क्या कहती है। देखिए, रिवाइवल स्टोरी तो सर्टेनली हो सकती है, बट उस रिवाइवल स्टोरी को काफ़ी समय लगेगा। और 60,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप पे जब आप 18,000 करोड़ रुपए रेस कर रहे हैं तो बहुत बड़ा डाइल्यूशन भी होगा और वो ऑब्वियसली अर्निंग्स को इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जिस कंडीशन में है और जैसा मार्केट ओपिनियन है अभी कि टेलीकॉम को लेके थोड़ा आउटलुक पॉजिटिव है, तो अगले 2-3 सालों में लगातार वहाँ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और डुओपोली जैसी हो गई है तो एक तीसरा या चौथा प्लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट बहुत सारे मॉनिटरेबल्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि अब मोस्ट प्रोबेबली वोडाफोन लेट एंट्रेंट होगा इस पूरे प्ले में। 5G के बिना उनको ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होगा और काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव नेचर है। एक स्ट्रेच्ड आउट बैलेंस शीट में उसको कैरी ऑन करना काफ़ी मुश्किल है। लगातार कंपनी लॉसेज रिपोर्ट कर रही थी। तो मुझे लगता है ये फंड रेज लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है पॉजिटिव हो। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हो सकता है ये एक बेटर डील है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें और 5 से 6 साल का होराइजन रखें। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ चेंज होगा। थोड़ा बहुत जैसा आप लोग अभी बोल रहे थे कि एंकर बुक वगैरह की लिस्ट वेस्ट आती है और उसमें से कुछ पॉजिटिव नाम्स निकल के आते हैं, तो थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन आपको मिल सकता है उस न्यूज़ के बेसिस पे। बट बहुत लंबा समय आपको शायद वेट करना पड़ेगा, कम से कम साल से 1.5 साल, जब आपको इसके जो इक्विटी रेज है उसका जो इम्पैक्ट नंबर्स में आता हुआ दिखे, उसमें टाइम लगना चाहिए। तो कंपैरेटिवली मुझे लगता है अभी भी आपको अगर टेलीकॉम को प्ले करना है तो बेटर है कि आप भारती या रिलायंस के थ्रू प्ले करें।
चलिए, तो अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो दूसरे और प्लेयर्स हैं भारतीय टाइप के जिसमें आप फोकस करके चल सकते हैं। अभी इसकी कहानी में, वोडा की कहानी में इफ एंड बट बहुत है, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर किस तरह के एंकर निवेशक निकल कर आते हैं, एंकर बुक क्या है, ऑफ कोर्स कैसे वो इस जुटाई हुई रकम को आगे इस्तेमाल करने का प्लान करते हैं। तो जब तक वो कहानी साफ नहीं होती है तब तक ये थोड़ा सा रिस्की प्ले बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन